सफल होगी तेरी आराधना। एमडी, मुझे गलत साबित करने के लिए इन दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है। देविका हमेशा से माधव से प्यार करती थी, दामिनी से भी पहले। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। देविका का पर्दाफाश करने के लिए हाँ प्रशांत, हमारा साथ दो। नहीं मेनका, नहीं 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 नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ये दो बड़ी बड़ी बातें मुझसे करोगी और मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? नहीं। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था कि देविका माधव से उस दामिनी से पहले से प्यार करती है, तो क्या हुआ? इट्स ओके, सो व्हाट। लेकिन उसने मुझसे एक डील की है कि वो भले ही माधव और उसके बेटे को चाहे कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उसकी जायदाद के पेपर्स मुझे ला कर देगी और माधव दास को सड़क पे लाने में मेरी मदद करेगी। तुम देख लेना। अच्छा, like seriously प्रशांत, देविका माधव से शादी करेगी, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने हाथों से तुम्हारे हाथ में देगी। बुरा लग रहा है तुम्हें देखकर। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ बन भी गए। अपने हाथ से अपनी तिजोरी कौन खाली करता है प्रशांत? सोचो प्रशांत, जिस लड़की ने माधव को दिमागी तौर पर बीमार करने के लिए दवाइयां दे रही है ताकि माधव पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ जाए, तो वो किसी भी इंसान के साथ क्या क्या कर सकती है। प्रशांत, तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे वो अपने हाथों से नचा रही है। माधव से उसकी शादी हो जाएगी, माधव की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, उसके बाद वो उस घर की मालकिन बन जाएगी, राज करेगी वो उस घर पे और घर वालों पर। प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ में आते ही सबसे पहले वो तुम्हें धोखा देगी और फिर भारद्वाज मैंशन से घर वालों को धक्के मार के बाहर निकाल देगी। उसके बाद हमारा मतलब है कि हमारे बच्चे तुम्हें मिलेंगे सड़क पर, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते हुए। बस करो, देविका ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। अच्छा तो ठीक है, पर चलो एक बार अपनी पत्नी के खातिर देविका को फोन करो और उससे कहो कि शादी से पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हें दे दे। माधव पूरी तरह से देविका के वश में है, इसलिए बड़ी आसानी से वो पेपर साइन कर लेगा। कोशिश तो करो। हेलो देविका, आज शाम को तुम्हारी शादी है ना? याद है ना यहाँ तक पहुंचने में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है? तो अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना वादा पूरा करो और प्रॉपर्टी के कागज पे माधव दास के साइन लेकर मेरे पास आओ, अभी के अभी। प्रशांत, फिलहाल मेरे पास इन सब के लिए ना वक्त नहीं है। मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। हाँ साहब जी, मेनका मैडम ने मुझे बताया था कि देविका ने उस लाश को बगीचे में छुपाया हुआ है। मुझे मेनका मैडम को पूछना होगा उन्हें कितनी देर है। नंबर यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट इज नॉट रीचेबल। आराधना, गार्डन में नकली डॉक्टर की लाश है, तुम जाके ढूंढो। हम बारिश रुकते ही आते हैं। लगता है मेनका मैडम का फोन बंद हो गया।
वो लाश वहीं गड़ी हुई होगी। मैं मेनका मैडम का और इंतजार नहीं कर सकती। माधव, बहुत अफसोस से हमें तुमसे ये बात कहनी पड़ रही है कि देविका के इस खेल में कदम कदम पर प्रशांत ने देविका का साथ दिया था, क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहता था, तुम्हें बर्बाद और बेइज्जत करना चाहता था। लेकिन आज प्रशांत ये बात समझ गया है कि देविका सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही थी तुम्हारे प्यार को पाने के लिए। अब वो सुधर चुका है और अपना ये सच सबके सामने कबूल करना चाहता है। एमडी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जमाई जी, आप माना कि इस घर के साथ आपके संबंध कभी सही नहीं रहे, पर है तो आप शिवानी और आर्यन के पापा ही ना, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते थे? दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी आंखों पर बंधी इस दुश्मनी की पट्टी में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं इस देविका की बातों में आ गया। मैं बदले की आग में इतना झुलस गया कि मैं इसकी बातों में आकर इसके पाप में इसका भागीदार बन गया। मुझसे गलती हुई है माधव, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं सबके सामने इसका सारा सच बताऊंगा। माधव, ये देविका ही थी जो दामिनी बनकर इस घर में आई थी। ये तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आना चाहती है। इसने खुद को नुकसान पहुंचाया और उसका सारा इल्जाम इस बेचारी आराधना पर लगाया, ताकि तुम हमेशा के लिए आराधना से दूर हो जाओ। इनफैक्ट इसी ने दामिनी बनकर अपने मरने का नाटक भी किया। और मुझ ना समझने इसमें इसका साथ दिया। मैंने उस लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया था ताकि उसका सारा इल्जाम आराधना पर लगे और वो हमेशा के लिए जेल चली जाए। माधव, ये तुम्हारे दुखों का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आ गई, लेकिन सच तो ये है कि इसने आज तक जो भी इल्जाम आराधना पर लगाए वो सब झूठे हैं। ये रहा वो मुखौटा जिसका इस्तेमाल देविका ने किया था। ये मुखौटा बनाने वाले का नंबर हमारे पास है माधव। अगर तुम्हें चाहिए हम वो नंबर तुम्हें दे देंगे। और यह नंबर हमने नहीं ढूंढ निकाला, आराधना ने देविका के कमरे से निकाला था। आज सिर्फ और सिर्फ आराधना की वजह से हम इस सच तक पहुंच पाए। आराधना बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो जो दो डॉक्टर्स यहाँ आए थे ना, वो कोई डॉक्टर नहीं थे माधव, बल्कि वो कोई भोजपुरी एक्टर्स थे। उन दोनों की सच्चाई के बारे में आराधना को पता चल गया था। मैं तुम्हारा साथ दे रहा था देविका, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम किसी की सगी नहीं हो। लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक पागल हो जाएगी कि किसी की जान तक ले लेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे डबल क्रॉस कैसे कर सकते हो?
अगर वादे के मुताबिक तुम मुझे पेपर्स ला के दे देती प्रॉपर्टी के तो ये नौबत ही नहीं आती। तो हाँ, मैंने इस सब में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम किसी की सगी नहीं हो। और अगर तुम माधव से शादी करके हमेशा के लिए इस घर में आ गई तो तुम तो मेरे बच्चों के लिए भी खतरा बन सकती हो, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूं। मैंने इस पाप में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं सबको बता दूंगा कि तुम खूनी हो। एमडी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आपको चोट पहुंचाना चाहता था, विनायक को चोट पहुंचाना चाहता था। आपकी पूरी प्रॉपर्टी ना ये लेना चाहता था, हड़पना चाहता था, और मैंने इसका साथ नहीं दिया ना, तो ये नाम से नाम बोल रहा है मेरे बारे में। मैं आपसे प्यार करती हूँ एमडी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? एमडी प्लीज, आपको लगता है मैं किसी का खून कर सकती हूँ? ये सब छोड़िए और हम शादी करते हैं एमडी, प्लीज। आई लव यू एमडी। एमडी एमडी एमडी, ये सब झूठ बोल रहे हैं एमडी। तुमने कुछ नहीं किया देविका, और ये सब जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन मेरा बच्चा तुम्हारा भांजा भी है देविका। तुम्हारा खून है ना वो। तो जब तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? इससे तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा दुश्मन है। लेकिन तुम तो मेरी दोस्त हो ना, दामिनी की बहन हो, तुम इस घर परिवार का हिस्सा हो। ये बात मुझे क्यों नहीं बताई देविका? क्या तुम्हें हमारी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं आया? एमडी, मैंने अनजाने में आपसे ये बात छुपाई थी, पर मेरा कोई गलत इरादा कभी नहीं था। मैंने कभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया एमडी, कभी नहीं। और ना ही मैंने किसी को मारा है। ये सारे लोग ना मिलकर मेरे खिलाफ चाल चल रहे हैं। एमडी, आपको ये नहीं पता है, आपकी खुद की बहन है ना, उसने भी कभी आपको भला नहीं चाहा। ये कभी नहीं चाहती थी कि आप एक पिता बने। एमडी, खबरदार जो हमारी पोती के बारे में एक भी अपशब्द कहा। भगवान झूठ न बुलवाए, इतना सब कुछ करने के बावजूद हमारे परिवार में फूट डाल रही हो। हमारे पोते की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी शादी तोड़वा दी। और अब तुम्हारी इतनी जरूरत कि हमारी मेनका पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। मेनका जैसी बहन तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उस मां स्वरूपी बहन को बदनाम कर रही हो तुम। मेनका ही वो इंसान है जो माधव की सलामती और बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा ही आराधना का साथ देती रही है। माधव, हम इस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
इसीलिए हम इस रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थे। बस इस रिश्ते को अपनाने का दिखावा कर रहे थे। नहीं दादी, आप गुस्सा मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। चलिए आप। सबको सब कुछ दिख रहा था। आराधना चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी बातें बयां करती रही, लेकिन कभी मैंने उसकी बात नहीं मानी। गैरों से क्या शिकायत करनी जब जिसके हवाले अपने 7 जन्म किए उसी ने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया। मुझे इसी बात का डर था साहब जी कि जब आपको ये सच पता चलेगा तो आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि आपके लिए तो ये देविका दामिनी जी की बहन है ना। वो दामिनी जी जो सबसे इतना प्यार करती थी, जो सबके दर्द को महसूस करती थी, उसे समझती थी, फिर उनकी ही बहन उनसे इतनी विपरीत कैसे हो सकती है? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, देविका ने आपको दवाइयां दी हैं आपको दिमागी रूप से कमजोर करने के लिए। जिसकी वजह से आप अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठे थे और पूरी तरीके से इस देविका पर निर्भर हो चुके थे। सर दर्द होना, चक्कर आना, गुस्सा आना, वो सब कुछ इन दवाइयों के असर की वजह से हो रहा था आपके साथ। और ये सब इसने सिर्फ आपको अपने वश में करने के लिए किया था। हाँ माधव, मेनका ने मदद की थी आराधना की दवाओं का सच पता करने के लिए। हम सब जानते थे कि ये दवाएं तुम्हें खोखला कर रही है और आराधना ने तुम्हें अगवा किया था इन दवाओं से बचाने के लिए। मैं जो भी कर रही हूँ आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी नफरत सह सकती हूँ, पर आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। एमडी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। एमडी, माधव, कॉलेज टाइम से तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो ये है तुम्हारा प्यार? हाँ, ये है तुम्हारी मोहब्बत? कितना कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए देविका। हमेशा जब भी तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारे परिवार के साथ खड़ा रहा। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे पागल बनाना चाहती थी, मेरा फायदा उठाना चाहती थी, मुझे वश में करना चाहती थी। तुम जिससे मोहब्बत करती थी उसे ही चोट पहुंचाना चाहती थी तुम। ये है तुम्हारी प्यार की परिभाषा? लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, उन्हें दर्द देना चाहती हो। गलती हो गई। भैया छोड़ दीजिए भैया। माधव, मुझसे जुड़े हर इंसान को चोट पहुंचाना चाहती थी तुम। उन्हें नुकसान पहुंचाना, उन्हें दर्द देना, बस यही आता है तुम्हें? ये है प्यार तुम्हारा? इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भैया छोड़ दीजिए भैया, भैया प्लीज, भैया मर जाएगी भैया वो। उसे गलती हो गई। माधव छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो। भैया छोड़ दीजिए, उसे गलती हो गई। माधव, छोड़ दे इसे। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि ये लड़की खुद ही पागल है। दिमागी रूप से एक बीमार लड़की से शादी करने जा रहे थे तुम माधव।
अरे ये लड़की खुद किसी पागल खाने से भागकर आई है यहाँ। नहीं एमडी, ये सब झूठ है एमडी। मैं कह रही हूँ आपसे, ये सब झूठ है। यही सच है और ये बात इसकी माँ भी जानती है ना? दामिनी और माधव की शादी इसके लिए सदमा थी। तुम दोनों की शादी के बाद ये अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। इसलिए देविका को पागल खाने में भर्ती करवाया गया, लेकिन देविका वहां से भी भाग गई। दामिनी के पेरेंट्स ने दामिनी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और देविका को सीधे अमेरिका भेज दिया था। और आज इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। नहीं एमडी। सिस्टर जूली, मेरे और एमडी के बीच आके अच्छा नहीं किया। आपको जो करना है कर लीजिए देविका। मुझे सिर्फ साहब जी को आपके चंगुल से बचाना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। इस घर से आपको जाना ही होगा और अब आप चाहकर भी साहब जी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दी मेरे नहीं हो पाएगा, मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।